जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तुमको इंटर पढ़ाया था, तुमको साइंस पढ़ाई थी, तुमको कॉमर्स पढ़ाया था, तुमको आर्ट्स पढ़ाए थे, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया था, लेकिन हाउ टू मेंटेन देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर सॉरोज एंड कैलेमिटीज, कब पढ़ाए, कहां पढ़ाए, किसने पढ़ाया, किसने दी वो संस्कृति की शिक्षा उनको? इसलिए विद्या दो तरह के होते हैं, एक जीविका की विद्या जो तुमको अर्थ कमाना सिखाती है, और एक होती है जीवन की विद्या जो तुम्हें जीवन का अर्थ सिखा देती है कि जीना कैसे है। एक सिखाती है हाउ टू अर्न मनी, एक सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। तुमने अर्न मनी तो सिखा दिया, लेकिन मनी पढ़ने का चरित्र तुमने नहीं सुनाया। और कहते हो आई लव यू माई सन माई डाउटर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चे, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारी संस्कृति है। उसे ज्ञान नहीं है कि शरीर से बड़ा कुछ होता है। उन्हीं कॉलेजों में, उन्हीं स्कूलों में, जेंट्स ब्यूटी पार्लरों में जाकर के बाल कटवा करके, अपने शरीर के आकर्षणों में उन्हें फंसा करके, जिस बच्चे के ऊपर तुमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, उसे ही कोई उठाया ले गया और वो तुम्हारी भी बात नहीं सुनता। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। दूसरे के होते होंगे मम्मी, पर ये बहुत अच्छा है, ये विद्या है तुम्हारी। और आप जाकर के पड़ोसियों के साथ दुख रोते हो, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। 9 महीने तक जब तुमने गर्भ में रखा था, उस 9 महीने में तुम्हारा जो चिंतन होता, तुम्हारा बच्चा वैसा ही पैदा होता। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक यही कहेगा, आई एम लिटरेट पर्सन, आई एम डॉक्टर। दाढ़ी बढ़ा के कोई आकर के तुम्हारे पास तुम्हारी दक्षिणा के लिए नहीं बैठा। तुम जितना पढ़ाओगे अपने बच्चों को, उतना पढ़ा के मेरे गुरु ने मुझे बिठाया होगा। कौन सी पढ़ाई, कौन सी कमाई, जहां मां बाप को मां बाप नहीं समझते बच्चे। बच्चा अमेरिका तो तुम यहां पड़े हुए हो। जरा याद करो उस प्राचीन संस्कृति को, जब सारे परिवार एक साथ रहते थे, आनंद होता था। होली दीपावली दशहरा में नहीं, रोज होली दीपावली दशहरा होती थी। अब तो होली दीपावली दशहरा छोड़ो, मुंबई का वो कांड याद करो, जब लाश सड़ गई उस मां की, और बेटा 6 महीने के बाद आया और फ्लैट खोला, तब पता चला मां कंकाल हो गई है। उसके लिए पैदा किया था, अमेरिका भेजा था अपने बेटे को। ये क्या जिंदगी है, ये कौन सी दुनिया है, क्या सिखा रहे हो? और आज जो तुम्हारा हालत हुआ है वही तुम्हारे बच्चे का होगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को वैसे ही पालेंगे। आज जो तुम दुख पा रहे हो, जो तुम कष्ट पा रहे हो, जो तुम तकलीफें पा रहे हो, अकेले में रह रहे हो, वही तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा। जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वही दर्द उन्हें भी देना चाहते हो, और ऊपर से कहते हो मेरे संतान हैं, ऊपर से कहते हो मैं इन्हें प्रेम करता हूं, ऊपर से कहते हो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। ये कलेजे के टुकड़ों को यही शिक्षा दे रहे हैं। कलेजे को टुकड़े तुम्हारे पास रहे, वृद्धावस्था में मां बाप की सेवा करें। एक पुत्र, एक पुत्री के लिए इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? बेटा उसी घर में है। ये मां लोग ही ज्यादा जिद करती हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको बाहर भेज दो, इसको पूना भेज दो, इसको मुंबई भेज दो, इसको अमेरिका भेज दो। तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं? पीढ़ियां बिगड़ गई। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था आकर के, जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी रहते हो, वहां उनका एक बोर्ड नहीं है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों की दी शिक्षा व्यवस्था पर पलते हो, पढ़ते हो, कॉन्वेंट संस्कृति में पलते पढ़ते हो, और ऊपर से कहते हो मेरा भारत महान, मेरा देश महान। जहां के बच्चे अपनी मातृभाषा बोल नहीं पाते, मेरा भारत महान। कैसा महान, किस बात का महान? ये चंद साधु संत माथे पे तिलक लगाए, जटा बढ़ाए, कपड़े पहने, इनके ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि है। इनके विषय में भी एक बात उठ जाए तो चटकारे ले लेके चैनलों पर बैठकर सुनते हो, मौज लेते हो। कभी उनके जीवन में किए गए तपस्या के लिए कभी उनका सम्मान नहीं कर पाते। वृंदावन में ऐसे हजारों हमारे संस्कृतज्ञ पड़े हैं बालक, जिनको 18,000 श्लोक है और जिनको भोजन तक नहीं मिल पाता, जिन्होंने वेद व्यास के 60,000 श्लोकों को अपने मुखस्थ और कंठस्थ कर लिया हो, उनको 2 रोटियों के लिए सोचना पड़ता है। यह भारत देश की व्यवस्था है। उसके बाद भी तुम ये आसरा लगा करके बैठे हो, मेरा भारत महान। सनातन संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी।
विवेकानंद बगल के घर में पैदा होगा, हमारे घर में आइंस्टाइन पैदा होगा। आइंस्टाइन के विषय में सुन लो, आइंस्टाइन जब मरने लगा तो उसने किताब लिखा और लिखकर अपने प्रिय दोस्त से कहा कि अगर इस दुनिया में भगवान होते हैं तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, क्या? मुझे दोबारा इतनी बुद्धि देकर पैदा मत करना, मेरी बुद्धि ने मुझे उलझा दिया। आइंस्टाइन, जिसका नाम ले लेके तुम बैठ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आइंस्टाइन अपने जीवन के अंतिम क्षण में इतना दुखी होके गया। आइंस्टाइन कहता है इतनी बुद्धि मुझे उलझा गई, मकड़े के जाल में उलझ गया मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं दोबारा अगर मेरा जन्म हो तो मुझे आइंस्टाइन मत बनाना, मेरे से दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। आइंस्टाइन। और हमारे बच्चों का, हमारा बच्चा बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट है, आइंस्टाइन है। अरे आइंस्टाइन की जीवनी तो पढ़ लो, रो रहा था मरते समय। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, अधिजल गगरी छलकत जाए, a little knowledge is dangerous। तुम्हारे पास अधूरी जानकारियां हैं, अधूरे ज्ञान है, इसलिए तुम खुद डेंजरस हो, इसलिए बच्चे भी डेंजरस पैदा कर रहे हो, लालन पालन भी डेंजरस कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ डेंजरस हो जा रहे हैं। गिव एंड टेक। उससे अच्छा तो गोविंदा गाता था, जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, बोया क्या है आपने। तो प्रथम संस्कार होता था पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार किसे कहते थे? गर्भ धारण के पहले माता और पिता सुचिता के साथ यज्ञ करते थे। हमारे संस्कार में, हमारे हिंदुस्तान में यज्ञ होता था, नारायण का जाप होता था, मन प्राण दोनों के भगवन्मय बने होते थे, और वो पुंसवन संस्कार होता था, उनका मिलन होता था। तो उस गर्भ में कोई न कोई प्रहलाद, कोई न कोई ध्रुव, कोई न कोई मीरा, कोई न कोई जना आती थी, कोई न कोई कबीर और कोई न कोई तुलसी आते थे। हमारी तुम्हारी तरह दुशासन, रावण और ये श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा बिटिया के प्रति मेरे हृदय में बहुत दर्द है, पर क्या करूं दर्द का? ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, तुम्हें अवसर दिया था। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 18 साल में शादी करके बच्चे पैदा करने का तुम्हारा अधिकार है। 18 साल की उम्र में तुम वयस्क माने जाते हो, और 18 साल में अगर तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हो रही है, भारतीय संस्कृति के ज्ञान के कारण जो कुसंस्कृति फैलाई जा रही है, तो क्या सहानुभूति रख के करें? क्या सहानुभूति रख के? पूर्ण सहानुभूति है। पर हे मेरे देश के माता पिताओं, वृंदावन के बंदरों की तरह जो इधर उधर देख रहे हो ना, एक दिन इन्हीं मंदिरों में आकर नाक रगड़ोगे और गुरुओं के दरबार में जाकर नाक रगड़ोगे कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। आज क्यों नहीं ठीक हो जाते? आज क्यों नहीं अच्छे हो जाते? आज बोलने पर तो इधर उधर देख रहे हो, आंखें नहीं मिला पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बैठा हुआ है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, अगर वास्तव में तुम्हें सच सुनने की आदत हो तो एक बात सुन लो, आज यहां व्यासपीठ पर बैठा हुआ तुम्हारा शत्रु नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मित्र बैठा हुआ है, जो तुम्हें आने वाले भविष्य के बारे में जागृत कर रहा है, तुम्हें जानकारी दे रहा है। खतरे हैं मेरे ऊपर, ये बोलने से भी खतरे। सबसे पहला खतरा तो है कि मेरे जजमान कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं जय जयकार नहीं कर रहा तुम्हारी, क्योंकि वाह 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 आपने तो बड़ा सुंदर काम किया है, आपने तो इतना बड़ा काम किया है, इनको ऐसे फूल माला पहनाइए, ये यहाँ के हैं, इन्होंने इतने घर बनाए हैं, इन्होंने इतने पियाऊ बनवाए हैं, इन्होंने इतने धर्मशाला बनवाए हैं, इन्होंने इतने आपको छील दिया मैंने ऊपर से नीचे तक। तो खतरे तो मेरे ऊपर भी। घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। ये आपके यहां ही होता होगा ऐसा भजन, हर जगह होता है भजन, तब भी नहीं समझते। घर घर रावण बैठा है मतलब सांप बैठा है। कौन है रावण? कौन है दुर्योधन? कौन है दुशासन? तुम्हारी अपनी संतान। तुम्हारे सबका मुख सीरियस हो गया। गुरुजी कथा कहने आए हैं कि गाली देने आए? सब चले चले, हम सही कह रहे हैं, सुन लो। कौन है दुर्योधन? कौन है रावण? और कौन है कुंभकर्ण? अरे उठेगा कि नहीं? कुंभकर्ण हो गया क्या? रोज 12 बजे उठना। कौन है? रावण, जो स्वयं भी रोता है और लोगों को भी रुलाता है। तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं? बोला घरवे में तो है महाराज जी, बाहर थोड़े कोई। हम जहां जावें तो लोग यही कहें, घर ही में तो है, बाहर थोड़ी कोई है रुलाने वाला हमको, घर ही में रुला के रखे हुए। तो रावण घर में, दुर्योधन घर में, दुशासन घर में, कंस घर में। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति।
इतना है, इतना पाना है। ऐसी बुद्धि जिसके पास है वही कंस है, कंसाधे अस्ति एंड प्राप्ति। इतना है और इतना भी। बोलिए कंसाधिराज महाराज की। और जय काय नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं जय बोल रहे हो? बोलो। घर घर कंस बैठा है, इतने कृष्ण कहां से लाऊं। अरे घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर महिषासुर बैठा है, इतनी दुर्गा मां कहां से लाऊं। ये सब वृत्तियां हैं हमारे घरों में, और हम वर्ष में एक बार त्योहार मना के छुट्टी पा लेते हैं। रामलीला हुआ, दशहरा के दिन टनाटन मारे रावण पर। यहां 200 फुट का रावण बना है, और ये वो 200 फुट का रावण इतना खतरनाक नहीं जितना 4.5 फुट का रावण तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। वो तो जलेगा, पटाखे लगे उसमें, आग लगाओगे लकड़ियां जल जाएंगी। पर तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा संतान, तुम्हारे अपने लोग जिन्हें तुम अपने कहते हो, जिनके भीतर यही वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को कौन जलाएगा? तो क्या कहते हैं, बेटे जला दे ना, वृत्तियों को जलाओ। वृत्तियां कैसे जलेंगी? संस्कार से। संस्कार कहां से आएगा? जन्म के पहले से। हमारे यहां 16 संस्कार होते थे। एक संस्कार ये भी है जो लाइव कर रहे हैं, और 16 संस्कार और होते। 16 संस्कार। पहला होता था पुंसवन। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऋषियों की बातों को भूल गई, कुछ प्रतीकों को लेकर बैठे हुए हैं और रटे जा रहे हैं, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कभी एकांत में हम पुजारी जी से कह के जाएंगे, एकांत में कभी दरवाजा बंद करके जरूर हमारे खाटू नरेश श्याम सरकार से पूछेंगे कि बाबा आपको प्यार करने वाला भी कोई आता है कि दिन रात मांगने वाले ही आते हैं? जरूर आपको बता देंगे। तो जितना बड़ा फूल तो श्याम बाबा उतना ही देख के पीछे उठते, बोला आ गया। 500 रुपया का माला लेके आया है, कम से कम 5 करोड़ की ठेकेदारी की मांग है। बताओ, अधिकारी भी 7 से 10% घूस ले लेते हैं ठेकेदारी देने का। और श्याम बाबा को भी क्या कहते हैं, हमारे यहां तो और हनुमान जी को, श्याम बाबा को पता नहीं ये साक्षात ईश्वर हैं, इनको ही लोग कैसे ठगने आते हैं। जरा देखना कि हमारा ये काम हो जाए तो खैर बाबा को तो कम से कम 1.25 मनी चढ़ती है, हनुमान जी को तो 5 ही रुपया में निपटा देते हैं कि 5 रुपया का लड्डू चढ़ाई, अगर हमारा काम हो जाए तब। हनुमान जी कहे वाह बेटा, काम हो जाए 5 करोड़ का तो 5 रुपया, इतना हिसाब किताब हमारा कमजोर है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम रघुपति प्रिभक्तम वातजातम नमामि मनोज्वम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमताम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, इंटेलिजेंट, सुपर ब्रेन हनुमान जी। उनको कह रहे हैं 5 करोड़ का काम कराए दा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाई। उधर अधिकारी पहले लेकर के इतना बैठ गया हो, फिर भी चप्पल घिसवा रहा है, काम नहीं हो रहा। और हनुमान जी का हो जाए तब देंगे। अरे हनुमान जी को मनुष्य के बराबर भी तो समझ लो कम से कम, इतना ठग रहे हो। बुद्धि तुम्हारी भ्रमित है कि उनकी भ्रमित है? इतना झूठ, इतना कपट, इतनी बेईमानी, इतना आश्वासन। सारी दुनिया जिनकी है उनको 1.25 किलो लड्डू का आश्वासन। प्यार करते हो कि व्यापार करते हो? कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया।
शर्तों से प्रेम नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे माता पिता ये हैं तो देगा कौन। पर मैं भी तो पूछता हूं, जब बच्चे बोल नहीं सकते उस समय उनको दूध पिलाता कौन, सुलाता कौन? उनके पेट में दर्द होता है तो ये समझकर दवाई देता कौन? मां। इस जगत की साधारण माता अगर बच्चे के बोले बिना उसके जरूरतों को समझ सकती है तो जो परम माता और परम पिता है उनको बोलने की भी क्या जरूरत है? क्या आकर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते? क्या उनके दरबार में झुक नहीं सकते आकर? मौज है, मौज है। श्याम बाबा उधर से पूछे कैसा है? बोला मौज है, आपकी कृपा है। लख खाटू नरेश की जय हो।